अरे ये बहुत सेल्फिश है, उससे दूर रहा करो। ये अपनी औकात से बड़ी बातें करता है, ये अपनी औकात से बड़े सपने देखता है। इससे अपने खुद के छोटे छोटे काम तक तो पूरे हो नहीं पाते, ये क्या अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करेगा। देख लेना, तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ऐसे ताने शायद तुमने भी कभी ना कभी सुने होंगे, कभी अपने दोस्तों से, कभी अपने रिश्तेदारों से, कभी अपने परिवार वालों से। बुरा लगता है ना ऐसा सुनकर, दिल को धक्का लगता है ना। लेकिन मेरा यकीन कर मेरे दोस्त, ये लोगों के ताने तेरी लाइफ में सुपर ग्रोथ का कारण बन सकते हैं। वो कैसे, आज हम इसे जानेंगे। एक गांव में एक मटका बनाने वाला रहता है। वो अपने काम में इतना ज़्यादा परफेक्ट रहता है कि लोग दूर दूर से ऊंचे दामों पर उससे मटके खरीदने आया करते थे। वो अपनी इसी कला से धीरे धीरे खुद को संपन्न करने लगता है। कुछ समय बाद उसका बेटा बड़ा होता है और वो कुमार ये डिसाइड करता है कि जिस तरह मैंने अपनी इसी कला से खुद का नाम और दौलत कमाई है, ऐसे ही मेरा बेटा भी अच्छा नाम कमाए। इस आशा से वो कुमार अपने बेटे को भी कुमार बना देता है और अपने बेटे का गुरु बनकर उसे हर छोटी बड़ी बारीकियां सिखाता है। कुछ सालों के बाद कुमार का बेटा कुमार से भी ज़्यादा माहिर हो जाता है और उसका बेटा मिट्टी के मटकों के साथ साथ मिट्टी के खिलौने बनाना भी शुरू कर देता है। बड़ी खुशी खुशी अपनी चीज़ों को वो अपने पिता को दिखाने ले जाता है। जब उसके पिता उसके खिलौने देखते हैं तो उसकी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वो थोड़ा निराश हो जाता है। लेकिन लोग उसके हाथों से बनाए हुए सामान को खरीदना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पिता से भी ज़्यादा अच्छे कारीगर हो, और उसको उसके सामान की अच्छी कीमतें भी देते हैं। देखते ही देखते वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि लोग विदेशों तक से आकर उसके सामान को खरीदने लगते हैं और उसके सामान को पसंद करते हैं। इतना होने के बाद भी वो जब भी अपने सामान को अपने पिता को दिखाने जाता था तो उसके पिता उसके सामान में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करते थे। एक दिन बेटे का सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने पिता से नाराज़ होते हुए कहता है कि पिताजी, आपने आज तक इतने सालों में मेरे सामान की कोई तारीफ तक नहीं की। आप हमेशा मेरी बुराई ही करते हो, आप हमेशा मेरी कमी ही निकालते हो, जबकि लोग मुझे और मेरे काम को आपसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बात को सुनकर उसके पिता कहते हैं कि हो सकता है, हाँ शायद मुझ में ही कमी हो। अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला करूंगा और मैं कभी भी तुम्हें टोका नहीं करूंगा। इसके बाद वो कुम्हार का बेटा और मेहनत करता है और अच्छा अच्छा सामान बनाने की कोशिश करता है। उसका व्यापार बुलंदियों को छू रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो ये महसूस करता है कि लोग उसका सामान अब कम खरीदते हैं और अब वो इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं रहा जैसे वो पहले हुआ करता था। कुछ लोग उससे यहाँ तक भी कहते हैं कि तुम में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। उस कुमार के बेटे को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अब कस्टमर्स ने उसके पास आना तक बंद कर दिया था। वो अपने पिता के पास जाता है और हर एक चीज़ बताते हुए कहता है कि पिताजी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि जब भी तुम मेरे पास अपना सामान लेकर आया करते थे तो मैं उनमें कमियाँ निकाला करता था। इससे तुम अपनी कमियों को सुधार कर हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जा रहे थे। लेकिन अब जब मैंने तुम्हारी गलतियां निकालना बंद कर दिया है तो इसके चलते तुमने अपने में सुधार करना बंद कर दिया है और इसी कारण से तुम्हारी ये हालत हो गई है। हमको इस कहानी से ये सीखने मिलता है कि यदि कोई हमारी कमियां निकालता है या हमारी गलतियां निकालता है तो हमको उनकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें खुद में सुधार करना चाहिए, खुद में मेहनत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए उनके मुंह को अपनी सफलता से बंद कर देना चाहिए। आई होप फ्रेंड, जो मैं आपको समझाना चाहता था वो समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।